और एक दिन की बात है, राजा जनक महाराज अपनी पुत्री सीता को क्या देखती है कि मेरी पुत्री सीता अपने बाएं हाथ से उठाती है और धनुष के अंदर साफ सुथरा करके धूप दीप जलाकर धनुष को रख देती। और जब यह दृश्य राजा जनक महाराज देखते हैं, राजा जनक महाराज उसी समय घोषणा करते हैं कि जिस तरह मेरी पुत्री सीता शिव के विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाई है, अगर इस जगत के वीर जो था दाहिने हाथ से उठाकर तोड़ देंगे तो मैं उनके साथ पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। वही शुभ समय है, राजा जनक महाराज धनुष जग कर रहे हैं और रघुवंशियों का कर्तव्य होता है कि धनुष देखना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। हे राम, मेरा यह वचन हृदय से स्वीकार करो और मेरे साथ जनकपुर चलो। भगवान हाथ जोड़ कर कहते, प्रभु आपकी वचन हृदय से मैं स्वीकार करता हूँ, चलिए जनकपुर। अति शीघ्र दोनों भाई निकल पड़ते हैं। हरे 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 आगे का दृश्य अल्लाह उद्धार का दृश्य होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे गुरु स्वामी भगवान का भजन करते जा रहे हैं, भगवान के भजन में मग्न है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का नजर एक अद्भुत पर पड़ा। भगवान छाव को जाते हैं। यह सुना सा आश्रम है, चारों दिशा प्रभु नजर दोहरा रहे। ना तो कोई पशु पक्षी है, ना कोई जीव जंतु है, सिर्फ एक आश्रम है और आश्रम के अंदर एक सुंदर पत्थर की मूर्ति है। यहाँ तो कोई पंडा पुजारी भी नहीं। गुरुदेव रास्ते के हर दृश्य के बारे में मुझे बताने का वादा किए थे, वचन दिए थे, लेकिन गुरुदेव इस कथा के बारे में मुझे नहीं बताए। क्यों ना मैं पूछ लूं? दौड़ कर गुरु के चरण में झुककर प्रणाम करते, गुरुदेव चलिए एक अद्भुत दृश्य दिखाता हूं। देखिए गुरुदेव, इस आश्रम को देखिए, ना कोई पशु पक्षी है, ना कोई जीव जंतु है, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है और आश्रम सुना सुना सा। इसके बारे में आप बताना मुझे भूल गए। गुरु स्वामी कहते, हाँ हाँ राम, अरे क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूं कि भगवान की भजन करते करते ध्यान मग्न आगे बढ़ चुका था। तूने मुझे याद दिलाया, अगर आज तूने याद नहीं दिलाता तो मुझसे बड़ी भूल हो जाती। हे राम सुनो, या कौन है इसके बारे में मैं तुम्हें बताता, सुनो। हे राम, ये गौतम नारी है, अरे परिशिला ये श्राप के बस, अरे अंत समय में वो निस्तार है रघुनंदन आपकी बस, अंत समय में वो निस्तार है रघुनंदन
हे राम, किसी समय यह गौतम मुनि का पवित्र आश्रम था। नित्य दिन इस आश्रम पर भजन कीर्तन हुआ करते थे। और एक दिन की बात है, देवलोक में देवराज इंद्र की सभा लगी। देवराज इंद्र रात्रि की रानी चंद्रमा से पूछते हैं, अरे चंद्रमा बताओ, इस भूमंडल पर सबसे सुंदरी नारी कौन है? क्योंकि तुम रात्रि की रानी हो। रात्रि में हर सुंदरी नारी घूमने के लिए, सैर करने के लिए अपने महल से निकलते हैं। आखिर सबसे सुंदरी नारी कौन है? तो रात्रि की रानी चंद्रमा बताती है, हे देवराज इंद्र, सबसे सुंदरी नारी गौतम की पत्नी अहिल्या। देवराज इंद्र को उसी समय काम वासना जग जाती है और चंद्रमा से कहते हैं, चंद्रमा तुम मुर्गे का रूप धारण करो और मैं गौतम मुनि का वेश धारण करके गौतम मुनि के आश्रम के पास जाऊंगा। तुम आवाज लगाना, गौतम मुनि स्नान करने जाएंगे और मैं अहिल्या के रूप और सुंदरता को, उनके एक एक अंग को निहार निहार कर देखूंगा। ऐसा ही होता है। चंद्रमा मुर्गे का रूप धारण करके आश्रम के नजदीक आवाज लगाती है। गौतम मुनि स्नान करने नदी को जाते हैं। गंगा प्रकट हो जाते, अरे महर्षि गौतम, आज तूने मध्य रात्रि मुझे जगाने का साहस किया। गौतम मुनि कहते, नहीं माँ, हर दिन की भांति आज भी मैं मुर्गे की आवाज को सुनकर आया हूँ और पशु पक्षी गलत समय पर आवाज नहीं लगाते। माँ गंगा ध्यान मग्न हो जाती है और ध्यान में देखती है कि आज गौतम मुनि के आश्रम पर किसी मायावी का आगमन हुआ है। माँ गंगा का दर, गौतम लौट जाओ, तुम्हारे आश्रम पर किसी मायावी का आगमन हुआ है जो तुम्हारी पत्नी अहिल्या के साथ उनके पति व्रत को भ्रष्ट करना चाहता है। गौतम मुनि वापस आते हैं अपने आश्रम से। इंद्र को निकलते देख उससे भी भला बुरा श्राप देते हैं और अपनी मृग छाला से चंद्रमा को मारकर धार कर देते हैं और पत्नी अहिल्या को श्रापित करते हैं, जा अहिल्ये, आज तुम्हारी पति व्रत कलंकित हो गई है। आज मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम इस आश्रम के अंदर पत्थर की देह धारण कर सो जाओ। अहिल्या पति के श्राप को हृदय से स्वीकार करती है और पूछती, पति देव मेरी उद्धार कब होगी? हे राम सुनो, अरे परिशीला ये श्राप के बस रघुनंदन तुम उपकार करो, रघुनंदन तुम उपकार करो, अरे चरण धूलि सा जीवन देकर इसका मेरा पार करो। राम अहिल्या जब पति से पूछती है तो पति कह देती है, गौतम मुनि तुम्हारी उद्धार त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र की जग की रक्षा करते हुए जनकपुर जाएंगे तो राम के चरणों की धूलि द्वारा होगा। उठो राम, आगे बढ़ो और अपने चरणों की धूलि से अहिल्या का उद्धार करो, क्योंकि अहिल्या तुम्हारे चरणों की धूलि का इंतजार कर रहे हैं। भगवान प्रभु के चरण झुककर प्रणाम करते हैं। अहिल्या के पास पहुंचती है, पहले उस पत्थर की मूर्ति को भगवान बड़े ही गौर से देखते। उसके बाद प्रभु जो ही अपना चरण अहिल्या के बदन से स्पर्श करते और स्पर्श करके प्रभु थोड़ी देर के अंदर ध्यान हो जाता है। चरण धूलि को पाते ही अहिल्या को सजीवन बूटी मिल गई। अहिल्या की एक एक अंग चलायमान होने लगता है। धीरे धीरे अहिल्या उठ बैठी।
पैर चलाकर देखती है, चल फिर कर देखती है, अपने नयनों से अपनी सोनी आश्रम को बड़े ही गौर से देख रही कि मेरी आश्रम सोनी सोनी, और आज मैं पत्थर से नारी बन गई हूँ। लगता है आज प्रभु मेरी आश्रम पर आ चुके हैं। आखिर प्रभु है कहाँ? क्यों ने मैं प्रभु का आवाज लगाऊं? प्रभु, हे भगवान, हे उद्धार करता, आप कहाँ हैं प्रभु? मुझे एक बार दर्शन तो दीजिए। अहिल्या जो ही पलट पलट अहिल्या की नजर काफी दूर भगवान के ऊपर पड़ दौड़ कर अहिल्या प्रभु की चरण झुककर प्रणाम करती, दूसरी तरफ नजर डालती है, गुरु गुरु के चरण में झुककर प्रणाम करती है, लक्ष्मण के चरण में झुककर प्रणाम करती है, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर मंगल गान कर रही है। मंगल गीत से प्रभु को मना रही है। भगवान अहिल्या के मंगल गान को सुनकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अहिल्या, तुम्हारी मंगल गान को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हारी पतिव्रत धर्म को मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि तूने पति के श्राप को हृदय से स्वीकार कर लिया। आज तुम्हारा मैं उद्धार किया, तुम्हारी स्वच्छ पतिव्रत धर्म से मैं बहुत खुश हूँ। तुम मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो, दिल खोल कर मांग लो। अहिल्या हाथ जोड़कर कहती, प्रभु क्यों मुझे लज्जित करते? एक पत्थर को आप मनुष्य बना दिए, इससे बड़ी वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते, ए मस्त जा ले, अगर कुछ नहीं लेना चाहती हो लौट जाओ, जाओ पति की सेवा में, तुम्हारी पति तुम्हारी इंतजार कर रही है। अहिल्या प्रभु को प्रणाम करती है और पति लोक को निकलती है। भगवान को ख्याल हो जाता नहीं, भगवान के मंदिर से कोई पुजारी खाली झोली लेकर नहीं जाता, दौड़ कर अहिल्या को बुलाता है। अहिल्या, हरे राम हरे राम, आओ आओ राम राम हरे भगवान के मंदिर अगर कोई पुजारी खाली झोली लेकर जाता है, लेकिन झोली भर कर आता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी झोली में एक वरदान दे रहा हूँ कि आज से तुम्हारी मान पंच कन्या होगी। सारी जगत की नारी अगर पतिव्रत को धारण करेगी तो उस 5 महामंत्रों में एक अहिल्या नाम का उच्चारण होगा। जा अहिल्या, यह वरदान हृदय से स्वीकार करके तुम जा सकते हो। अहिल्या पुनः बार बार प्रणाम करके पतिलोक को जा रहे हैं। प्रभु गुरु के सामने हाथ जोड़कर कहते, प्रभु अहिल्या उद्धार हो चुका है। गुरु के सामने कह राम, अरे तो चलो, हमें तो जनकपुर चलना है, थोड़ी दूर आगे जनकपुर है, फुलवारी का दर्शन। अच्छा जी, सखी सहेली सब गुरु के सामने जाते जाते
राजा जनक जी के बगीचे में पहुंचते हैं, संध्या हो जाती है, राम और रात्रि विश्राम कर लेते हैं। हाँ हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, आप आराम कीजिए, मैं आपकी सेवा करता हूँ। सखी सहेली सब गुरु विश्वामित्र राजा जनक जी के बगीचे में तेरा डाल चुके हैं, आराम कर रहे हैं। गुरु और शिष्य का जो धर्म और कर्तव्य होता है वह दोनों भाई निभा रहे। भगवान गुरु की सेवा करते करते गुरु की चरण से सर तक सेवा करते और भगवान सो जाते हैं। लक्ष्मण भी सो जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण मुर्गी की आवाज सुनकर जगते हैं। लक्ष्मण जगते हैं, मुर्गी आवाज लगा रहे हैं, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। लक्ष्मण भैया को जगाते, भैया देखिए पशु पक्षी, भैया पशु पक्षी कृष्ण आवाज लगाते हैं, हमें जगा रहे हैं, सवेरा होने का आनंद ले रहे हैं। देखिए चारों दिशाओं में पशु पक्षी मधुर गान से हमें जगा रहे हैं। दोनों भाई मिलकर गुरु को जगाते हैं। गुरुदेव आपको पूजा का समय होने ही वाला है, क्योंकि पशु पक्षी हमें जगा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र को जब पूजा का समय होता है, प्रभु गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं, राम है लक्ष्मण जाओ, बगल में ही राजा जनक जी का फुलवारी है। राजा जनक जी सिंह के फुलवारी से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर अपने रब राम इस कमंडल में सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाना, क्योंकि मुझे पूजा का समय होने वाला है। जाओ अति से फूल तोड़कर लाना। दोनों भाई झुककर प्रणाम करते हैं और राजा जनक जी की फुलवारी जा रहे हैं। उसी समय सखी सहेली सब, मन्नू जी सखी सहेली सब राजा जनक जी की फुलवारी फूल तोड़ने जा रही है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सखी फूल लो रे, सखी फूल लो रे, चल फूले बरिया, सीता के संग सगलिया। सखी फूल लो रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सखी फूल लो रे, चल फूले बरिया, सीता के संग सगलिया। सखी फूल लो रे, फूल बरिया, सीता के संग सगलिया। केहू बेली फूल तोर चंद्रा महल है, केहू बेली फूल तोर चंद्रली महल है। केहू बोलेला चंपरे राम राम जय जय सखी
नाच रही है, गा रही है, सुंदर सुंदर बोल बोल रही है। हरे